फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। तो 27 और 28 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स टॉपिक के क्वेश्चन है यू विल गेट इन दिस वीडियो। आप सभी को क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएंगे एंड दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज गाइज हु आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर competitive exam like UPSC, SSC, railways, banking and etc. Okay, so I just request you guys, before starting my video, I request you all to do like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on a bell icon to get latest video update. So before starting our video, I have just taken one screenshot of the page that yes, you are looking very correctly that India has successfully launched this Agni 5 missile. आप बहुत सही देख रहे हैं। आपको अगर न्यूज़ मिल गया होगा तो इट्स अमेजिंग, बट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अग्नि 5 मिसाइल को। इंडिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है अगेंस्ट चाइनाज की वार्निंग। ठीक है, चाइनाज ने वार्निंग दिया था, इफ़ यू विल लॉन्च अग्नि 5 देन विल पुट सैंक्शन ऑन यू, देन वी विल अर्ज यूएन टू पुट सैंक्शन। ठीक है, हम चाइना के पास तो पावर नहीं है कि वो सैंक्शन हम पुट कर सके। ठीक है, तो ये क्या वो बोला था कि इंडिया को, अगर इंडिया विल लॉन्च द अग्नि 5 देन ही विल इट विल अर्ज टू यूएन दैट पुट सैंक्शन ऑन इंडिया, बिकॉज नॉर्थ कोरिया पे भी सैंक्शन लगा दिया है यूएन। ठीक है, यूएन ने मिल के तो इसने बोला कि हम इस पर भी सैंक्शन लगा देंगे बिकॉज दे आर गोइंग, वो क्या कर रहे हैं, हम मिसाइल पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। बट इंडिया ने बहुत सही टाइम पे ये मिसाइल लॉन्च किया, बिकॉज चाइना ने भी अभी रिसेंटली हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च किया था इन अगस्त में, और उसको एज ए स्पेस क्राफ्ट बताकर उसको बात को टाल रहा था। बट अभी, और ये क्या है जो अग्नि 5 मिसाइल है ना, इट्स सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा, APJ अब्दुल, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट, अब्दुल कलाम उड़ीसा से लॉन्च हुई है। और ये कहाँ जाके गिरी, बे ऑफ बंगाल के में इसका टारगेट रखा गया था, बे ऑफ बंगाल, जो कि टारगेट को एकदम सक्सेसफुली हिट कर गई है ये मिसाइल। ठीक है, टारगेट को सक्सेसफुली हिट कर गई। बट अगर आप चाइना के देखें, चाइना का मिसाइल देखें जो लॉन्च हुआ था अगस्त में, उसने लगभग 30 से 40 किलोमीटर के आसपास उसने टारगेट को मिस कर दिया था। ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी गुड अटेम्प्ट, बट उनका मिसाइल उतना कैपेबल नहीं था। बट हमारी जो मिसाइल थी एकदम एक्यूरेसी के साथ, फुल एक्यूरेसी के साथ जाके टारगेट को हिट की, एंड दैट शोज अ वेरी मच एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल। ठीक है, अगर टारगेट के साथ हिट कर रही वही फुल एक्यूरेसी के साथ तो समथिंग इज देयर। ठीक है, और चाइना हमेशा क्लेम करता है कि इंडिया इस मिसाइल के रेंज को छुपा रहा है, बट हम अभी बता दें कुछ इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है किसी को, लेकिन इसकी जो एवरेज मिसाइल की जो रेंज है 5000 किलोमीटर इसकी एवरेज रेंज बताई गई है। और इट्स अ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, याद रखिएगा, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो गाइस। ठीक है, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को भी मैं लेके आऊँगा, अपलोड कर दूंगा आफ्टरनून में वो वीडियो को भी। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वीडियो, हम अपने वीडियो को मूव करते हैं। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन टेलीग्राफिक राइट ऑफ द वे रूल, व्हाट इज द मैक्सिमम वन टाइम कंपनसेशन पर किलोमीटर। ठीक है, जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है टू द इंडियन टेलीग्राफिक राइट्स, ठीक है, रूल्स में। ठीक है, सो उसमें कितना कंपनसेशन, मैक्सिमम कंपनसेशन पर किलोमीटर के हिसाब से कितना प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज A 500, B 1000, C 5000 and D 10,000. These options are in front of you guys. I request you all to do इसका अटेम्प्ट आप ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू डू अटेम्प्ट, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरों तक वीडियो पहुँचे और वो भी इस वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन उनको मिले। ठीक है, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू डू अटेम्प्ट जरूर कीजिए। आप वीडियो में गलत होगा कोई बात नहीं, आप जाकर गूगल कीजिए, फिर वहाँ सर्च कीजिए, फिर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। ओके, मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ, दैट विल बी द B विल बी द आंसर। 1000 का कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड किया जाएगा। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया कि इंडियन टेलीग्राफी राइट वे अमेंडमेंट रूल के तहत 2021 में रिसेंटली अभी ये क्या किया है, इस रूल को नोटिफाई किया गया है, जिसमें एक वन टाइम कंपनसेशन विल बी प्रोवाइडेड टू 1000 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से इसको एक कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इट्स मेन एम टू इनकॉर्पोरेट यूनिफॉर्म्स
प्रोसीजर फॉर इस्टेब्लिशमेंट ओवरग्राउंड टेलीग्राफिक लाइन। ठीक है, इसका जो अमेंडमेंट करने का इसका मेन पर्पस क्या है, इसका मेन एम क्या है, टू इनकॉर्पोरेट इनफॉर्मल प्रोसीजर्स। ठीक है, इनकॉर्पोरेट इनफॉर्मल प्रोसीजर्स अपनाएंगे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरग्राउंड टेलीग्राफिक लाइन के लिए। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा आंसर, 1000 रुपीज़ 1000 फॉर पर किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर सेकंड क्वेश्चन। एज पर द रिसेंट आरबीआई रूल, व्हाट इज द मैक्सिमम आईपीओ फंडिंग पर बोरोवर बाय एनबीएफसीज। एनबीएफसीज के द्वारा जो मैक्सिमम आईपीओ फंडिंग पर बोरोवर के लिए है अभी न्यू आरबीआई रूल के तहत क्या है वो। ठीक है, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ₹25 लाख, बी इज 50 लाख, सी इज 1 करोड़ एंड डी इज 5 करोड़। ठीक है, तो जो ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गिव द आंसर मी इन कमेंट सेक्शन में आप इसको आंसर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज। और मैं इसकी आंसर बता देता हूँ आपको। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ₹1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ का जो बरोबर दिया जाएगा टू किसके द्वारा, इट्स अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, दैट इज एनबीएफसीज। आपको इसका फुल फॉर्म लिख लेना चाहिए क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के थ्रू एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया दैट अ न्यू सेट ऑफ रूल फॉर एनबीएफसी। ठीक है, जो भी रूल्स वगैरह जो सेट करते हैं दैट कम फ्रॉम कहाँ से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से हमारे जितने भी रूल्स वगैरह जो भी निकल के आते हैं। ठीक है, एंड उसने एक न्यू सेट ऑफ रूल तय किया है किसके लिए, एनबीएफसीज के लिए, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए। एंड इट इंक्लूड द लिमिटिंग ऑफ लेंडिंग आईपीओ इन्वेस्टर। और आईपीओ इन्वेस्टर की जो लिमिट जो लेंडिंग के जो लिमिट्स है ना उसको इसमें इंक्लूड किया है टू ₹1 करोड़ पर बरोर फॉर फ्रॉम अप्रैल टू 2021। अप्रैल 2021 से 1 करोड़ पर बरोर को वो लिमिट कर दिया है इस नए रूल के तहत। ठीक है, एंड बट दे वर ट्राइंग, सम ऑफ दे वर ट्राइंग फ्रॉम 100 करोड़ की दे वर ट्राइंग टू एक्सेस। ठीक है, तो बट अभी क्या कर दिया उसने, रूल कर दिया है कि 1 करोड़ पर बरोर को प्रोवाइड करेगा। सो दैट्स वाई द रूल्स आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितने करोड़ के ले सकते हैं वो, ₹1 करोड़ की फंडिंग वो ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गिवन इन प्रिंसिपल सपोर्ट फॉर नेट जीरो बाई 2050। आप सभी को पता है कंट्री धीरे धीरे मूव कर रही है नेट जीरो की तरफ, बट रिसेंटली इंडिया ने अभी तक अब तक तो कोई डेट या फिर कोई फिक्स्ड ईयर तय नहीं किया है, बिकॉज अभी करना भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि अभी हम डेवलपिंग स्टेज में हैं और हमें बेस भी बनाने की ज़रूरत है। तो हमें अभी ये डेट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। अगर हम डेट डिक्लेयर कर देते हैं तो विल हैव टू शट डाउन ऑल द कोल कंपनीज एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, हमको कंपनीज जो भी हायर कंपनीज है उसको हमको शट डाउन करना पड़ जाएगा। ठीक है, थर्मल पावर एक्टिविटी जितनी भी सब कट डाउन करनी पड़ जाएंगी हमको। ठीक है, क्योंकि नेट जीरो कार्बन इमिशन को 2050 में अभी जस्ट एक रिसेंटली किसी कंट्री के द्वारा उसको सपोर्ट किया गया है। वो कौन सी कंट्री है, एक ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए ऑस्ट्रेलिया, बी नॉर्वे, सी यूएई एंड डी न्यूजीलैंड। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है गाइज, आप इसको अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, दैट ए विल बी द आंसर। ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली सपोर्टेड इन प्रिंसिपल टू द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050। रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया ने सपोर्ट किया है फॉर द नेट जीरो कार्बन 2050 को, एंड दिस टारगेट टू बी अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन व्हेन ही लीव्स फॉर द यूएन समिट इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में ग्लासगो की एक यूएन समिट होने वाली थी। वहाँ जाने से पहले जाते ही वक्त उन्होंने इस समिट को, जब उस समिट के लिए जा रहे थे, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन इनका ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन, तो उन्होंने उसी टाइम अनाउंस किया फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन 2050 का बताया, उसने बात किया। लेकिन अभी हम बता दें आपको कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, अभी उसको अभी डिक्लेयर नहीं करना चाहिए एक्चुअली डेट, क्योंकि अभी हम जब डिक्लेयर कर देंगे तो हमें बहुत सारी मेजर ऐसी कंपनीज है जिसको शट डाउन करना पड़ेगा। बिकॉज अभी इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया अभी डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, अब डेवलप्ड हम बन जाएंगे, ऑफकोर्स हम लोग डेवलप बनेंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी डेवलपिंग फेज में हैं, इसलिए हमको अभी नेट जीरो कार्बन एमिशन करने की और डेट तय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री ने किया है सपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया ने कार्बन एमिशन के लिए किया। सो दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है,
Now moving on to the next question, that is our fourth question. Which neighbor country of India has passed a new law to strengthen land border protection? अगर आप रिसेंटली न्यूज़ देखे हैं तो आपको या फिर मेरे वीडियोस को भी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। एंड दिस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ये नाइबरी कंट्री है पूरे इंडिया के, तो आपको इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए नेपाल, बी चाइना, सी श्रीलंका एंड डी बांग्लादेश। दिस ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गाइज प्लीज टू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। आप अटेम्प्ट जरूर कीजिए एंड गिव मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप इसके आंसर मुझे बताएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल बी ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मैं आपको मेरी आपसे पूरी मेरा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा कि मैं आपको इस आंसर को दे पाऊँ, ठीक है। सो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ दैट रिसेंटली अभी जो स्ट्रेंथन एक न्यू लॉ पास किया है थ्रू चाइना के थ्रू ये न्यू लॉ पास हुआ है, तो आंसर विल बी चाइना, ठीक है। चाइना पास अ न्यू लॉ टू स्ट्रेंथन द लैंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अमिड गोइंग मिलिट्री टेंशन अमंग्स द बॉर्डर डिस्प्यूट विथ इंडिया, ठीक है। जो भी अभी टेंशन चल रहे हैं बिटवीन द इंडिया एंड चाइना विच इज़ रिलेटेड टू द लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड मिलिट्री टेंशन, ठीक है, तो इसने एक नया लॉ पास कर दिया है टू स्ट्रेंथन द लैंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए एक नया लॉ पास कर दिया है। तो उसके किसके द्वारा पास किया गया है? चाइना के द्वारा पास किया गया है। विच कंबाइनिंग द मिलिट्री डिफेंस ऑफ China land borders, Chinese land border, along with the improving social and economic development in the Indo-China border area, ठीक है। And they wants to improving the social and economic development in the Indo-China border area, and it also strengthen the LPA policy to work closely with civilians and staying in the border areas including Tibetan villages। ओके, सो उनकी मेन एम क्या है? मेन एम है कि वो स्ट्रेंथन करे कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी है ना, उनकी जो पॉलिसी है ना, वो सिविलियन के साथ क्लोजली वर्क करे विद स्टेइंग बॉर्डर पे रहकर और विद तालिबान तिब्बतन विलेजर के साथ वो मिलकर ये काम करे, ठीक है। सो किस कंट्री ने अभी ये लॉ को बनाया है? दैट विल बी चाइना। चाइना ने अभी इस लॉ को बनाया है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। विच इंडियन एक्टर हैज़ बीन कन्फर्ड विथ 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड रिसेंटली? किस एक्टर को भी ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है? अवार्ड्स आपको याद रखना जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज अवार्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड है तो इट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस। सो ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए रजनीकांत, बी कमल हसन, सी मोहन लाल एंड डी चिरंजीवी, ठीक है। तो आप इसके अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ दैट ए विल बी द आंसर रजनीकांत, ठीक है। रजनीकांत को ये दादा साहब फाल्के अवार्ड 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन टू द इंडियन सिनेमा। किसके लिए? इंडियन सिनेमा में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड वाज गिवन टू द कॉलीवुड सुपरस्टार दैट इज रजनीकांत। एंड अवार्ड वाज किसके द्वारा दिया गया था? वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा दिया गया था। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे ऑनरेबल एम वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि एट 67th इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में दिया गया था, जो दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ये इंडियाज़ हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है। मैं आपको बता दूं कि जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो इंडियाज़ हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, ठीक है, विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1969 बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो मैंने आपको बताया कि कुछ अवार्ड्स आपको याद रखना पड़ेगा, तो दादा साहब याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंडिया हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है, ठीक है। और अभी रिसेंटली किसको दिया गया है इन 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड? दैट इज रजनीकांत। A will be the answer. Now moving on to the next question, that is our sixth question. Which company has launched फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया? ठीक है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इन इंडिया किस कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया? दैट ए ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए गूगल, बी अमेजोन, सी माइक्रोसॉफ्ट एंड डी फेसबुक। जस्ट गिव द आंसर, गिव मी द आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइज, आई रिक्वेस्ट टू ऑल। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? बी अमेजोन। Amazon will be the answer. Now let's see some more fact. E-commerce major Amazon India announced the launch of major Amazon Future Engineer in India. E-commerce के जो Amazon है ना, उसने अनाउंस किया है कि Amazon Future Engineer in India वो लॉन्च करेंगे एंड
इट इज़ द कंपनी ऑफ ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। और ये ग्लोबल साइंस एजुकेशन प्रोग्राम्स की ये कंप्यूटिंग से रिलेटेड चीज़ें को इसमें लेके आएंगे। और ये कंपनी क्या है, एक कंप्यूटर साइंस एजुकेशनल प्रोग्राम है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी के हिसाब से द प्रोग्राम्स विल बी एनेबल टू एक्सेस द क्वालिटी कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत कंप्यूटर साइंस एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु आर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज, ठीक है। एंड इसके उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो कि अंडर सर्व कम्युनिटी के अंदर आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल दोज स्टूडेंट हु कम फ्रॉम अंडर सर्व कम्युनिटी। एंड इन द फर्स्ट ईयर अमेजोन एम टू डिलीवर लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट फ्रॉम 900 गवर्नमेंट एंड एड स्कूल्स अक्रॉस द 7 स्टेट इन द कंट्री, ठीक है। और पहले साल में ही जो अमेजोन है ना, उसका मेन एम क्या है, टू डिलीवर द लर्निंग अपॉर्चुनिटी को डिलीवर करना फॉर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट, ठीक है। 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम 900 गवर्नमेंट्स एंड एडेड स्कूल से, जो कि 7 स्टेट से ज़्यादा भी इस कंट्री में क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़, हमारे लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। क्या सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, अमेजोन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर 7th क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, ठीक है। अभी न्यू ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। दैट ए एस वैद्यनाथन, बी ई आर शेख, डी एम सत्यान एंड डी डॉक्टर सी शैलेंद्र बाबू, ठीक है। दिस ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो गाय एंड गिव द आंसर इन कमेंट section. I'm going to give the answer of this question, that B will be the answer, E.R. Sheikh. Now let's see some more fact which is related to that. Senior IOFS officer, that is E.R. Sheikh, has assumed the charge as first Directorate General of Ordnance Directorate, ठीक है। IOFS ऑफिसर E.R. Sheikh को फर्स्ट चार्ज दिया गया है, किसका, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। एंड द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट इज न्यूली क्रिएटेड एंटिटी टू रिप्लेस द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को रिप्लेस कर रहा है ये ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट, ये रिप्लेस करेंगे किसको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। E.R. Sheikh इज द 1984 बैच इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर, ठीक है। ये क्या है, जो E.R. Sheikh जो है ना, वो 1984 बैच के इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस ऑफिसर है, हु हैज़ सर्व्ड इन वेरियस कैपेसिटीज़ इन वेरियस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में, ठीक है। उनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नॉलेज है, ठीक है। सो ही इज़ वेरी मच नोन फॉर सेटिंग अप मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन एंड वैगन मैन्युफैक्चर इन स्मॉल आर्म्स एंड एमुनिशंस, ठीक है। जो कि आपको पता होगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे कंट्री में रन करती है, जो कि आर्म्स एंड एमुनिशन से डील करती है, जो भी इसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो अब ये देखने वाले। तो ये न्यू डायरेक्टर जनरल बन गए किसके, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट के। तो उनका नाम क्या है, E.R. Sheikh। वो कौन है, सीनियर IOFS, दैट इज इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस के ऑफिसर है वो, ठीक है। उनको अभी नया डायरेक्टर जनरल का पद मिला है, किसका, ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइज। सो आंसर बी विल बी द आंसर, E.R. Sheikh. So moving on to the next question, that is our 8th question. बाल रक्षा किट is an immunity boosting medicine developed by which organization, ठीक है। बाल रक्षा किट एक इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डेवलप किया गया है, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, दैट इज AIIMS, ठीक है, B IIT बॉम्बे, C AIIA, ठीक है, एंड D इज DRDO, ठीक है। दिस ऑप्शन आर वेरी कन्फ्यूजिंग गाइज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, प्लीज़ अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। सो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, डैट C विल बी द आंसर, AIIA, दैट इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लॉन्च एंड डेवलप्ड दिस मेडिसिन, दैट बाल रक्षा किट, ठीक है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी फॉर चिल्ड्रेन, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा अंडर द एजिस यूनियन मिनिस्ट्री
आयुष मिनिस्ट्री दैट इज डेवलप्ड इम्यूनिटी बूस्टर किट फॉर चिल्ड्रेन एंड नेम्ड बाल रक्षा किट, ठीक है, विच कैन बी कंज्यूम्ड बाय चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर। 16 ईयर तक के एज के लिए 16 ईयर्स से एज के लिए ये दिया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। एंड इट्स नेचुरली डेवलप्ड किया गया है, इसको आयुर्वेदा के थ्रू इसको डेवलप किया गया है फॉर द इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ये दिया गया है। एंड दिस कैन बी अंडरटेकन बाय द चिल्ड्रेन टिल द टाइम वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द कोविड-19 डिजीज़, ठीक है। ये कोविड-19 डिजीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा एक हमारे इम्यूनिटी को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा चिल्ड्रेन में, ठीक है। तो दैट विल बी वेरी मच गुड न्यूज़, ठीक है। दैट्स वाई इट्स मेक वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आंसर विल बी CAIIA, दैट इज ऑल इंडिया Institute of Ayurveda. Okay, now moving on to the next question, that is our 9th question. Loros, which is recently in news, a system associated with which field? लॉरोस को अभी रिसेंटली देखा गया था न्यूज़ में, अभी ये किस फील्ड से एसोसिएट करता है? A एग्रीकल्चर, B सर्विलेंस, C आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, D फाइनेंस। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सर्विलेंस से ये ताल्लुक रखता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम मोर फैक्ट। लॉरस स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज रिकॉन्सिलियंस एंड ऑब्जर्वेशन सिस्टम, ठीक है। लॉरस का फुल फॉर्म आप लिख लीजिए, लॉन्ग रेंज रिकॉन्सिलियंस ऑब्जर्वेशनल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? एक सेंसर सिस्टम है टू प्रोवाइड अ लॉन्ग रेंज डे टाइम एंड नाइट टाइम सर्विलियंस का काम करेगा, ठीक है। सो ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज सेंसर सिस्टम है जो कि दिन में और रात में सर्विलियंस का काम करेगा। एंड इट इज़ यूज बाय द नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ये यूज़ किया जाएगा इन इंडियन, एग्जांपल आप ले लीजिए इंडियन आर्मी का एग्जांपल आप ले लीजिए। कितने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं हमारी कंट्री में, पाकिस्तानी आप देखते हैं आतंकवादी घुसपैठ करते हैं हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से, ठीक है। तो उनका सर्विलेंस करने के लिए, डे टाइम सर्विलेंस, नाइट टाइम सर्विलेंस करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा बाय इंडियन आर्मी टू काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को काउंटर करने के लिए। सो इट्स अ गुड स्टेप बाय इंडिया टू हैव सच टाइप ऑफ सिस्टम फॉर लॉन्ग रेंज सर्विलेंस, ठीक है। सो ये क्या करेगा? काउंटर करेगा, इन्फिल्ट्रेशन का काउंटर करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा बाय द नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। सो दिस मेक्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आंसर क्या हो जाएगा? बी सर्विलेंस के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ओके, सो इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज रिकॉन्सिलियंस एंड observational system. So moving on to the next question, that is our last question, 10th question. Which state is said to receive the first consignment of Kashmiri walnut flagged off for the first time? आप सभी को पता है कि ODOP क्या है, ठीक है। अगर ODOP नहीं पता है आप सभी को तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एंड वन प्रोडक्ट के तरह पहली जो कंसाइनमेंट ली गई थी वो कश्मीर वॉलनट को लिया गया था और वो अभी फर्स्ट कंसाइनमेंट रिसीव कर लिया गया किस स्टेट के थ्रू, किस स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, दैट इज ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटका, सी केरल एंड डी पंजाब। दिस ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, जस्ट गो एंड गिव एन आंसर इन कमेंट सेक्शन गाइज। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव द आंसर। मैं आपको इसका आंसर बता दूं, बी विल बी द आंसर। कर्नाटका ने फर्स्ट कंसाइनमेंट रिसीव कर लिया फॉर द कश्मीरी वॉलनट। कितना? लगभग 2000 kg का कंसाइनमेंट वॉलनट का रिसीव किया है टू द बेंगलुरु, डिस्पैच हुआ है अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव के थ्रू बेंगलुरु में 2000 किलोग्राम कश्मीरी वॉलनट्स का डिस्पैच कराया गया है। एंड इट्स द फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ कश्मीरी अलावा जो कि फ्लैग्ड ऑफ हुआ था कहाँ से? बुदगाम डिस्ट्रिक्ट से, जो कि कश्मीर में। आप सभी को ODOP के बारे में पता है। ODOP दैट इज़ वन डिस्ट्रिक्ट एंड वन प्रोडक्ट के तहत कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने वाली है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। और उसको अनाउंस किया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट का प्रचार करके, ठीक है। एक इनिशिएटिव किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया था। एंड जो कश्मीरी वॉलनट था इसका फर्स्ट
कंसाइनमेंट था। ठीक है, सो इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि ये कर्नाटका में इसका डिस्पैच हुआ है। ठीक है, सो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।